सौभाग्य है कि गर्मी की छुट्टी में सब लोग कहीं घूमने जाते हैं और हम तो जा ही नहीं पाते क्योंकि व्यस्तता इतनी रहती है। तो ऐसा सोच लेते हैं इसी में घूम लिए। लेकिन महाराज आज विचार करिए, ये गर्मी की छुट्टी में महाराज भगवान घूमने गए अपने बच्चों के साथ, और भगवान अपने बच्चों के साथ घूमने गए तो कहां गए भगवान? भगवान वन में घूमने गए और वन में ठाकुर जी घूमने गए हैं महाराज। यहां एक आश्चर्य हुआ, भगवान के बच्चे जंगल में चले गए तो वहां देखा, क्या देख रहे हैं? बोले वहां देखा महाराज एक कुएं में गिरगिट पड़ा हुआ है, और वो गिरगिट कुएं में पड़ा तो भगवान के बच्चों ने उसे निकालना चाहा गिरगिट को, लेकिन गजब क्या हुआ, गिरगिट को जैसे ही छूते हैं महाराज वो बड़ा हो जाता है, फिर छूते हैं फिर बड़ा हो जाता, फिर छूते हैं फिर बड़ा हो जाता है। बच्चे डर गए, कोई भूत भूत तो नहीं है। महाराज दौड़ के आए और भगवान के पास आके बच्चों ने कहा, पितामह, पिताजी वहां एक गिरगिट है। भगवान दौड़े और इस गिरगिट को भगवान ने देखा। देखते ही भगवान ने कहा लाओ इस पर कृपा कर दें। सो भगवान ने इस गिरगिट को हाथ से पकड़ा। हाथ से पकड़ते ही यह एकदम स्वरूप राजा का बन गया। इसका भगवान की स्तुति करने लगा और एकदम भगवान से कहने लगा, नृगो नाम नरेंद्र अहमिश्वाकुतनया प्रभो दानस्याख्यायमाने सुयद में कर्णमय स्पर्शम। राजा नृग ये राजा नृग है। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। ये कौन है? राजा नृग। महाराज प्रकट होते ही राजा नृग भगवान से कहता है, प्रभु मैं गिरगिट नहीं हूं, मैं राजा नृग हूं। भगवान ने कहा, देखो बोलने का स्टाइल देखिए उसका, क्या कह रहा है, प्रभु आ जाओ, हे नाथ आ जाइए, गर्ग साहब आगे आ जाइए। हमारे बहुत प्रिय भी हैं और फिरोजाबाद जनपद का बड़ा गौरव है। हमारे श्री नारदानंद गर्ग जी के बड़े सुपुत्र, उनके अनुज तो बैठे ही हुए हैं और आश्रम बालाजी धाम में जिनकी खूब हाजिरी बनी रहती है। पंकज जी आ जाइए, आइए एक बार हरि नाम गाते हैं। श्री ठाकुर जी को एक बार प्रणाम कर लें हम लोग। बिहारी कनक मरण श्री राधिका सुंदर श्याम तमाल दोनों मिले कहीं भये श्री राधा वल्लभ लाल। आइए 2 मिनट के लिए ठाकुर जी का दर्शन करें। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, ओ मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। हाथ उठाइए और सब लोग मेरा थोड़ा सहयोग करिए। ओ आए हाय तूने ये क्या किया, आए हाय तूने ये क्या किया, मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल को निकाला और कहा कि तू इतनी सुंदर लाल पीले रंग की मछली
और तू इतने गंदे नाले में पड़ी है, पानी है इसमें, पानी में तू पड़ी है, पानी भी गंदा है, तो मैं तेरी कुछ व्यवस्था करता हूं। और उस आदमी ने मछली को उठाया और महाराज एक बहुत बढ़िया उसने चांदी का कटोरा लिया। चांदी के कटोरे में शुद्ध गाय गौ माता का दूध भरा, ठंडा दूध, गर्म नहीं, उसमें केसर डाली और फिर महाराज उसमें डाली मिश्री और फिर मछली को डाल के कहा मजे में हो। तो 5 मिनट में मछली ने बाहर मुंह निकाला कि भाई साहब 5-10 मिनट में मर जाऊंगी, मुझे यहां से निकालिए, मैं नहीं रह सकती यहां। उसने कहा मैं बहुत अच्छी जगह लाया हूं। बोले मैं नहीं जिंदी रह सकती। बोले क्यों? बोले मेरा चाहे गंदा हो, चाहे मैला हो, चाहे मटमैला हो, चाहे काई का हो, चाहे खारी हो, चाहे मीठा हो, चाहे गड्ढे का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे कुएं का हो, चाहे नल का हो, चाहे सागर का हो, चाहे नहर का हो, मेरा पानी ही मुझे मुबारक, तेरी मुझे रबड़ी नहीं चाहिए, मैं मर जाऊंगी। जब ऐसा कहा तो तुलसीदास जी ने उसे देख लिया और उन्होंने उसका अर्थ कर दिया। सुखी सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, तिमि हरि शरणन एक बाधा। जैसे मछली केवल और केवल पानी में ही जिंदी रह सकती है, वैसे ही जीवात्मा का असली आनंद केवल श्री ठाकुर जी के चरणारविंद हैं। इसके अलावा कितने भी भोग की रबड़ी में ले जाओ, लेकिन अंत में आनंद भगवान के चरणों में ही मिलेगा और कहीं है ही नहीं। कोरोना आया, आप ईमानदारी से बताओ, एक देश के बहुत बड़े आदमी के यहां मैं जाता हूं, नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये कथा कल से नेट की प्रॉब्लम थी तो यहां ये लाइव टेलीकास्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन कल से ये कथा टेलीकास्ट होगी 7 दिन तक, आप अपने घरों में से अपने मोबाइल पर सुनेंगे यूट्यूब पे। तो मुझे डर है, नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो कहेंगे हमारी बदनामी कर रहे हैं। पर एक बहुत धनाढ्य आदमी ने कहा कि महाराज जी हमको कोरोना हुआ, बोले हमने अपने घर पे हेलीकॉप्टर मंगवा लिया, कहां? अस्पताल जाने के लिए, दिल्ली। तो उन्होंने कहा पर इस कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया। मैंने कहा क्या? बोले मैंने आज तक अपना चश्मा भी अपने हाथ से नहीं उठाया है, लेकिन जब मैं हेलीकॉप्टर पे बैठने चला तो मैंने घरवाली से कहा कि मेरे कपड़े लगा दो। बोले आप खुद ही लगा लो, मैं नहीं आऊंगी। बोले नौकर तो कोई आया ही नहीं, घरवाली भी नहीं आई। इससे ये सिद्ध हो गया, धनानि भूमे पशुवो ही गोष्ठे, नारी गृह द्वारे सखा शमशाने। हमारा सबका सच यही है। बोले धनानि भूमे, कितना भी कमाओ, जितना प्रयोग कर लिया वो ठीक है, बाकी जो बचा है वो धनानि भूमे, भूमि में रह जाएगा। पशुवो ही गोष्ठे, बड़े बड़े घोड़े पाल लो, बड़े बड़े क्या क्या हाथी पाल लो। हमारे यजमान जी का बड़ा मन था, हमसे बोले, एक दिन हम गांव आए तो हमसे बोले महाराज एक बड़ी इच्छा है। मैंने कहा बताओ? बोले कलश यात्रा में आपको हाथी पे बिठाना चाहता हूं। मैंने कहा भैया हाथी सब जगह से गायब है, तो मुझे ही क्यों हाथी पे बिठा रहे हो? कहीं ढूंढे हाथी नहीं मिल रहा, मुझे मत बिठाओ, मैं तो ऐसे ही चलूंगा। तो महाराज धनान भूमे पशुवो गोष्ठे, नारी गृह द्वारे सखा शमशाने। तो ये जितना धन है, हम कितना भी कमाएं, कितना भी कुछ करें, तो धनान भूमे, भूमि में ही रहना है। पशुवो गोष्ठे, और कितने भी बड़े बड़े पशु पाल लें, लेकिन ये सब गोष्ठ में बंधे रह जाएंगे। और अंत में तो कह दिया नारी सबसे प्रिय होती है, पत्नी सबसे प्रिय है, लेकिन शास्त्रकार ने कहा नारी गृह द्वारे, उसकी अंतिम सीमा घर के द्वार तक है। और कहा जो साथी कहते थे कभी नहीं छोड़ेंगे, तो सखा शमशाने, उनकी सीमा शमशान तक है। तो फिर तेरे साथ क्या जाएगा? तो अंत में कहा तेरे साथ तेरा किया हो पुण्य और तेरा किया हुआ धर्म ही तेरे साथ जाएगा, इसके अतिरिक्त एक भी वस्तु तेरे साथ जाने वाली नहीं।
भगवान जो विवाह, अभी मैं सुन रहा था ना भगवान के विवाह की कथा, मैंने एक दिन आपको और भी कहा था कि ये विवाह की कथा, ये भगवान ने इतने विवाह किए, इसका कारण क्या था? पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूं भगवान राम और भगवान कृष्ण, इन दोनों को कभी मनुष्य मत समझ लेना, नहीं तो फिर यहीं से पूरा नाश शुरू हो जाएगा। ये मनुष्य नहीं है, ये ब्रह्म है। ये केवल देह रख के मुझे और आपको उपदेश करने आए हैं, ये मनुष्य नहीं है। भगवान राम जब जनकपुर में दूल्हा बन के गए तो गोस्वामी जी ने लिखा, रूप देखी मोहे नर नारी। हमेशा होता क्या है, शास्त्र की बात है कि नारी कभी नारी को देखकर मोहित नहीं होती और मनुष्य कभी आदमी को देखकर। पर यह सृष्टि की एक ही घटना थी, राम जी को देखकर रूप देख मोहे नर नारी, नर भी मोहित हुए, नारी भी मोहित हुई। तो सबने, बल्कि जब राम जी वहां से चले और जानकी जी की विदाई हुई तो जानकी जी की सखियां बहुत रोईं। तो सरकार ने उन्हें पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि सरकार आप इतने सुंदर हो, आप इतने प्यारे हो, आप इतने लावण्य युक्त हो, आप इतने महाराज बलशाली हो, आपका वक्ष ऐसा, आपकी गर्दन ऐसी महाराज, आपका मोर ये मुकुट ऐसा, आपकी महाराज कपोल ऐसे, नासिका ऐसी, ओठ ऐसे, आंख ऐसे महाराज। तो बार बार आपको देखकर हम ऐसा नहीं कि केवल जानकी जी आप पर मोहित हुई हो, हम भी आप पर मोहित हो गई हैं। तो भगवान ने कहा ये रामावतार है, इसमें मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं, आप सबको स्वीकार करूंगा। जब कृष्णावतार आएगा तब आप सब 16,108 मेरी पत्नी बन के आ जाना। 8 विवाह की चर्चा अभी आपने सुनी, अब हम इससे आगे की बात करते हैं। भगवान 8 पत्नियों के साथ द्वारिका में रहते हैं। बहुत सारे लोगों की शंका होती है, क्योंकि हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, तो यहीं के हिसाब से सोचते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान 8 पत्नियों के साथ रहते, कैसे रहते होंगे? एक हमारे एक शिष्य अभी दुनिया में नहीं रहे, वो आगरा में ही रहते थे। तो भगवत कृपा से उनके पास 2 घरवाली थी, और ऐसा भी नहीं था कि एक मर गई हो या चली गई, दोनों उनके पास नगद रहती थी। तो जब आश्रम में आते थे, तो जब भी आते थे तो स्कूटर में आते थे, तो एक को लाते थे। फिर कहते थे, मैंने कहा लॉर्ड साहब, मैं भी मजाक करता उनसे, लॉर्ड साहब कहते थे, मैंने कहा ये बताओ दूसरी कहाँ है? बोले अगले मंगल को आवेगी, एक साथ नहीं आ सकती दो। तो कभी कभी हंसते थे, कहते थे महाराज एक बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा क्या? बोलो मैं तो 2 पत्नी के मारे ही कई बार सोचता हूं पंखा पे लटक जाऊं। और बोले आप कहते हो भागवत में भगवान की 16,108 थी। मैंने कहा आप आदमी हो, वे परमात्मा हैं? मूकम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। वे ठाकुर जी हैं, वे समर्थ हैं, उनके लिए कोई दोष नहीं है। गाय का दूध दुनिया में सबसे पवित्र है, और गाय के दूध से ठाकुर जी को 2 टाइम भोग लगने का शास्त्र में विधान है। लेकिन अगर ठाकुर जी ये कहें कि मैं दूध नहीं पीऊंगा, बोले क्यों? बोले ये दूध तो झूठा है। बोले किसने किया? बोले सबसे पहले गाय के बछड़े ने झूठा कर दिया है। तो ये ठाकुर जी की गलती हो जाएगी, बछड़ा तो पिएगा। पीपल के वृक्ष की कोई पूजा न करे और कहे कि मैं पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करूंगा, बोले क्यों? बोले ये चिड़िया की बीट से पैदा हुआ है, तो ये पूजा न करने वाले की मूर्खता है। पीपल का पैदा होना ही ऐसे ही संभव है। तो महाराज आज भगवान 16,000 के साथ और विवाह हो, तो 8 पत्नियों के साथ भगवान द्वारिका में है। सुखदेव स्वामी ने परीक्षित से कहा कि राजन, एक राजा हुआ भौमासुर, भूमि का बेटा है, और ये भौमासुर तो महाराज इतना दुष्ट है, इतना दुष्ट है
कि इसने हजारों कन्याएं बंद कर रखी हैं महाराज। और देखो संसार में कैसे कैसे मूर्ख हैं, पता है आपको। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा जो भगवान ने तुम्हें प्रदान किया हो उसका प्रयोग कर लो जरूर। जैसे किसी के पास 100 रुपए हो तो क्या सोचता है 500 हो जाएंगे तब बढ़िया काम करेंगे। अच्छा 500 हो गए तो 1000 हो जाए। अच्छा 1000 हो गए तो, जैसे हमारे भी विधायक जी ने कहा था ना कि लोग कथा कब से शुरू करते हैं। विधायक जी ने बताया, वो तो थोड़ा कम बताया, मैं तो उससे और ज्यादा बताऊंगा आपको। ये कथा होती है जब इंटर में फेल हो रहे हैं तब से शुरू होती है कि इंटर में 2 बार फेल हो गए, हे भगवान अब की बार कैसे करके ग्रेस फ्रेस दिला के पास करवा दो, तो सत्यनारायण की करवाएंगे। और फिर कैसे भी अगर हो गए और नंबर आया तीसरा 3rd डिवीजन, तो फिर अब भगवान कहते हैं कि क्या विचार है भाई, बोले करवा देंगे। अब इंटर में, पहले इंटर हो जाती थी तब ब्याह होता था, ऐसा बताते थे। एक यही हमारे हरदासपुर के एक हमारे मित्र थे, वो हमारे साथ पढ़ते थे, तो उनकी आयु बहुत ज्यादा थी, तो बचगांव में पढ़ते थे। हमारे गुरुजी बैठे हुए महावीर प्रसाद शर्मा जी, ये हमें खिलाते थे। तो वो जब स्कूल में आते थे तो हमारे पूजनीय पिताजी जब वो लेट हो जाते थे तो उन्हें पीटते थे, तो पीटने में कहते थे अब क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि वो कुछ मोछें थी उनकी, खूब मूछ बड़ी थी और वे पढ़ रहे थे 10वीं में। तो पिताजी 2-3 डंडा मार के कहते थे अच्छा पढ़ ले, अब समझ में आ गई, शादी के लिए पढ़ रहा है। अच्छा वो भी कहते थे कि हाँ गुरुजी। तो महाराज मुश्किल से होती थी, तो कथा ऐसे ही बोलते आते थे महाराज। और अंत में अब ये कथा कब से बोली, 3 साल तो कोरोना नहीं होने दी, तो बोलते आते हैं। हम लोग बहुत चालाक हैं, भगवान का प्रसाद तो हम एक झटके में बोल देते महाराज, लगाएं या नहीं लगाएं इससे कोई लेना देना नहीं। एक आदमी, मैं कथा में कई बार कहता हूं, एक आदमी नदी में डूब गया, तो नदी तेज चल रही थी, तो जैसे ही नदी में डूबा तो गर्दन तक चला गया। तो गर्दन तक जैसे ही गया तो एकदम चिल्ला के बोला कि हनुमान जी महाराज 500 रुपए के लड्डू अगर बचा लो, 500 के लड्डू अगर बचा लो। तो यहां तक चला गया। अब हनुमान जी की तो कृपा, सो नदी एकदम ऐसी धार बही, सो लाके बाहर पटक दिया। जो पटका बाहर तो जोर से हंसा। हनुमान जी का मंदिर था सामने, हनुमान जी से बोला काहे के लड्डू, लेकिन खड़ा था नदी के किनारे ही। सो जैसे ही हनुमान जी से बोला काहे के लड्डू, सो फिर लहर आई और फिर अंदर उतना ही ले गई। सो फिर हनुमान जी से बोला बुरा मान गए, काहे के लड्डू कह दिया, इसी बात में रूठ गए। मैं तो पूछ रहा था कि काहे के लड्डू, बेसन के कि आटे के, इतनी जल्दी हनुमान जी होके बुरा मान गए। तो महाराज हम लोग बहुत चतुराई करते हैं, पर तुलसी बाबा ने एक बात लिखी है रामायण में, केवल हमें एक काम करना है, और काम तो जितने हों, पर एक काम अगर हम कर लें तो बात आज ही बन जाएगी। तुलसी जी कहते हैं मन क्रम वचन छाणी चतुराई छोड़नी है। मन क्रम वचन छाणी चतुराई, तो भजत कृपा करी यहीं रघुराई, भजत कृपा करी यहीं। केवल चतुराई त्यागनी है। मन क्रम वचन छाणी चतुराई, मन क्रम वचन छाणी चतुराई, तो भजत कृपा करी यहीं रघुराई, भजत। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा ऐसा क्यों होता है, तुलसीदास जी तुरंत बोले क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। पर शर्त एक है, जान ले सो ही जान निहारा, जान ले सो ही जान निहारा।
हाँ जान ले सोए। इस भौमासुर ने क्या किया महाराज, कितना बड़ा मूर्ख है। मैं आपसे कह रहा था ईश्वर ने जो वस्तु जब दी हो उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। इस चक्कर में मत पड़ो, आज नहीं कल प्रयोग करेंगे, परसों करेंगे। महाराज क्या हुआ, भौमासुर ने अनेक कन्याएं कैद में कर रखी हैं और उससे किसी ने पूछा इन कन्याओं का क्या करेगा। भौमासुर कहता है इनसे शादी करूंगा। बोले कब? बोले जब 1 लाख हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 1 लाख से शादी करूंगा। महाराज जैसे ही कहा कि 1 लाख से शादी करूंगा, 16,100 कन्याएं कैद हैं और यह सूचना मेरे भगवान श्री कृष्ण को लगी है। सुखदेव भगवान ने कहा राजन, भगवान पधारे वहां, और भगवान ने यहां पधार कर भौमासुर ने अपने महल के चारों तरफ महाराज एक खाई खुदवा के उसमें जल छुड़वा रखा है। फिर एक अग्नि की ज्वाला चारों तरफ प्रकट कर रखी है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है साहब कि मनुष्य अपनी मौत से पहले जाने कितनी व्यवस्थाएं करता है कि मैं मरूंगा नहीं। लेकिन मैंने पहले भी एक दिन कहा था, हम क्या हम जैसे हम क्या हम जैसे लाखों लोग इस जग में आकर चले गए, जो जाने को तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। तैयार नहीं थे, उन्हें ज्यादा कष्ट हुआ। महाराज भौमासुर के यहां भगवान पधारे और भगवान ने भौमासुर पर युद्ध थोपा। भौमासुर से भगवान ने युद्ध किया। इसको परास्त करके भगवान जब इसका तहखाना खोला तो उसमें 16,100 कन्याएं निकली। पूरी जिंदगी मनुष्य रोटी अच्छे से नहीं खाता और बाद में औलाद जो होती है ना, वो शराब पी के सड़क में पड़ी रहती है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि बहुत कृपणता से धन को अर्जित नहीं करना चाहिए। अब धन कमाइए, उसमें से ठीक है कुछ बच जाए भविष्य के लिए, बहुत बढ़िया है। लेकिन न तो कपड़ा पहनूंगा, न तो रोटी खाऊंगा, न तो अच्छी गाड़ी में चलूंगा, न तो स्कूटर लूंगा, न तो साइकिल भी अच्छी लूंगा। तो समझो ये आप अपना तो अहित कर ही रहे हो, बाकी संतान का अगर बहुत बढ़िया अच्छा विनाश करना है तो 2 काम करने बस, और कुछ नहीं। क्या? संतान कभी अच्छी नहीं निकल सकती। क्या क्या करना है? बोले एक तो कृपणता शुरू कर दो, इतनी कृपणता शुरू कर दो। मैंने बताया था ना, एक होता है लोभी, एक होता है कंजूस, और तीसरा बताया था अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो विचार करता है कि ये चाय कम से कम 1 आध ग्राम मक्खी चाय ले गई होगी। तो महाराज ये तीसरी क्वालिटी के लोग। तो इसलिए भगवान की कृपा से ईश्वर ने, मैं कई बार अपनी कथा में कहता हूं, अगर ईश्वर ने तुम्हें मूंगफली खाने लायक बनाया है तो मूंगफली खाइए, और अगर ईश्वर ने बादाम खाने लायक बनाया तो बादाम खाइए। बादाम की क्षमता हो और मूंगफली खाओ तो ठाकुर जी बहुत नाराज होते हैं, बोले 1 नंबर का बदमाश है। और हां, मूंगफली की क्षमता हो तो बादाम भी मत खाने का प्रयास करना, क्योंकि उससे फिर समाज में तिरस्कार मिलेगा। इसलिए हमारी अपनी जो क्षमता है उसका ध्यान रखना है। और महाराज आज 16,100 कन्याएं जो इसने कैद की हैं, सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन, मेरे ठाकुर जी ने इन कन्याओं को, राजा को पराजित करके कन्याएं जब बाहर निकाली हैं, ओहो, ये कन्याएं भगवान के सामने खड़ी हो गईं। प्रभु आप हमारा वर्ण करिए। भगवान ने कहा मैंने तो तुम्हें मुक्त किया है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों
के विष से हटाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। महाराज यहाँ भगवान ने इसको ध्यान देना, भगवान ने इन कन्याओं को निकाला और भगवान को ही इन कन्याओं ने जयमाला पहना दी। ये सब भगवान की पत्नी भई। सो भगवान की कितनी पत्नी हो गई? 16,108। महाराज वेद की ऋचाएं ही भगवान की पत्नी हैं, ये कोई हाड़ मास की पत्नियों की बात नहीं है। और भगवान यहां महाराज 16,108 पत्नी के स्वामी भय और भगवान के हर पत्नी से महाराज संतान भई तो 99 लाख यदुवंशियों की चर्चा है। इतने यदुवंशी महाराज भय, 10-10 बेटा, एक पत्नी के, एक कन्या। भगवान का वंश बहुत बढ़ा। और एक दिन भगवान ने विचार किया, देखो भागवत की कथा बड़ी प्यारी कथा है। एक दिन भगवान ने विचार किया कि मेरी जो 8 पटरानियां हैं तो इसमें 7 रानियां मुझसे नाराज होती हैं। 7 रानियां कभी कभी मुझसे रूठ जाती हैं, लेकिन एक रानी नाराज नहीं होती। कौन? रुक्मिणी। तो भगवान ने कहा रुक्मिणी कभी नाराज नहीं होती, तो जब वो नाराज करके देखें आज कैसे करोगे। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, भगवान खड़े हुए और खड़े होकर प्रभु रुक्मिणी से बोले। रुक्मिणी पास में बैठी। देखो पति पत्नी आनंद की मुद्रा में बैठे हों और तब तक अचानक भगवान एकदम क्या बोले? भगवान बोल पड़े, देवी सकल की तो बड़ी सुंदर हो पर अकल की कमजोर लग रही हो। अच्छा किसी से ऐसा बोल दो, अकल के कमजोर से भी बोल दो तो वही खबर ले लेगा महाराज। रुक्मिणी ने एकदम कहा कि कह क्या रहे हैं? भगवान बोले आप अकल से कमजोर लग रही हो। रुक्मिणी ने कहा क्या मतलब? तो तुरंत ही भगवान बोले इसलिए क्योंकि तुम इतनी सुंदर और राजा की बेटी, और अनेक राजा लोग तुमसे विवाह करना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद भी तुमने गैया घेरने वाले से ब्याह कर लिया, तो अकल की कमजोर नहीं हो। और मुंह में गैया घेरने वाला नहीं, डरपोक हूं मैं 1 नंबर का। कैसा? बोले राजाओं ने मार के भगाया तो यहां तक भाग के आया हूं, भगवान कह रहे हैं। और सुनो, बचपन में माखन चुरा चुरा के खाया। और कई लोग तो कहते हैं रुक्मिणी छत्री कहते हैं कि ये छत्री है, यादव कहते हैं यादव। मेरी तो कंफर्म जाति का भी पता नहीं मैं कौन हूं। और जो इतना कहा आप विश्वास नहीं करेंगे, रुक्मिणी सुनती रही। पर आगे जो शब्द भगवान बोले, भगवान ने बोले रुक्मिणी अगर तुम अब भी चाहो तो तुम इतनी सुंदर दिखती हो कि अभी भी चाहो तो मैं खुद रिश्ता करवा दूंगा तुम्हारा कहीं। और बस इतना कहा, भगवान का सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, उनका वाक्य पूरा नहीं हुआ, वे जवान बंद नहीं कर पाए, श्री जिभ्या जी उनकी बिल्कुल विराम नहीं ले पाई। तब तक तो महाराज धड़ाम से बिस्तर से रुक्मिणी बेहोश होके गिर गई। अब तो भगवान के हाथ पैर फूल गए। ये मजाक तो महाराज बड़ा लंबा पड़ गया। श्री ठाकुर जी जल के छींटे लगा रहे हैं, और जल के छींटे लगा के रुक्मिणी को जैसे ही होश आया, तो होश आते ही श्री ठाकुर जी जो बोले हैं ना, भगवान कहते हैं कि अयम भी परमो लाभो ग्रह सुग्रह मेधीनाम यन्नमयि नीयते यामः प्रियाया भीरुभामिनी। भगवान बोले अरे देवी तू रूठ गई, तू बेहोश हो गई। और महाराज भगवान जो बोले हैं ना, क्या कह रहे हैं? अयम ही परमो लाभो ग्रहे सुग्रह मेधीना। यही परम लाभ है गृहस्थ में। क्या अब यहां कुछ संतों को छोड़ दीजिए तो बाकी सब गृहस्थ ही हैं। तो भगवान बता रहे हैं गृहस्थ में एक सबसे बड़ा लाभ रुक्मिणी यही है। क्या? बोले पत्नी और बच्चों के साथ थोड़ा मीठा मीठा विनोद कर लो, हंस लो, बोल लो, लड़ लो, इसी से थोड़ा ठीक दिमाग हो जाता है। तो मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। रुक्मिणी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है महाराज। और सुखदेव स्वामी कहते हैं इसके आगे चल के भगवान के बेटा जो हुए उनका नाम है अनिरुद्ध।
अब इन अनिरुद्ध जी का एक विवाह तो बाणासुर की बेटी उषा से हुआ। चित्रलेखा ने चित्र बनाया स्वप्न में, जो स्वप्न में देखा था उसका चित्र बनाया। तो बाणासुर की बेटी उषा से इनका एक विवाह हुआ। और दूसरा विवाह इनका, सुखदेव भगवान ने कहा इनका दूसरा जो विवाह हुआ है वो रुक्मी की पोती से हुआ। रुक्मी कौन है? भगवान कृष्ण के साले जी। इनसे दूसरा विवाह हुआ। सुखदेव भगवान ने परीक्षित को कहा है, राजन देखो इस विवाह में घटना हुई बड़ी प्यारी। क्या? बहुत ध्यान देना, ये विवाह किससे हो रहा है? भगवान का पोता है, भगवान का नाती है, और उधर भगवान के साले की नातनी है। अब रिश्ता तो मिला जुला है पहले से ही। तुम्हारा शादी चल रही थी, बड़े लोगों का बड़ा काम, तो उधर तो बारात चढ़ रही है, आज मेरे यार की शादी है, कूद रहे लोग। और इधर क्या हुआ? दाऊ जी महाराज बोले चलो भाई थोड़ा ताश वाश खेल लें। तो ताश तो तब चले नहीं थे, तो चौपड़ होती थी एक। आप में से बहुत लोगों ने चौपड़ देखी होगी। तो चौपड़ खेली जाती थी। तो महाराज चौपड़ खेलने लग गए। कौन कौन? बोले दाऊ जी और रुक्मी, भगवान का साला और भगवान के भाई, ये दोनों चौपड़ खेलने लग गए। अब महाराज चौपड़ खेले तो पहले ही राउंड में रुक्मी हार गया। और रुक्मी जैसे ही हारा, ओहो, जैसे ही रुक्मी हारा, रुक्मी के हारते ही महाराज, देखो दो तरह के खेल होते हैं। कैसे? बोले एक खेल में हार जाए तो वो मान लेता है। अच्छा, कुछ खिलाड़ी बेईमान होते हैं, वो क्या करते हैं, आप 100 बार उनसे कह दो, वो नहीं मानेंगे कि मैं हारा। अब ये रुक्मी कैसा है, जैसे ही हारे तो दाऊ जी ने तुरंत कहा रुक्मी तुम हार गए, हम जीत गए। तो तुरंत कहने लगा, बोले नहीं हम जीते। दोबारा खेल हुआ, दोबारा फिर दाऊ जी जीते, रुक्मी बोला फिर मैं जीता हूं। तब तीसरी बार जैसे ही दाऊ जी जीते, रुक्मी बोला नहीं तुम हारे हो, मैं जीता हूं। सो ये आकाशवाणी हुई है, तदा ब्रीमन्न भोवाणी बलैने वजितो ग्लह। आकाशवाणी ने कहा दाऊ जी जीते हैं। अब देवता कह रहे हैं लेकिन महाराज बेईमान अगर बेईमानी पे आ जावे तो आकाशवाणी नहीं कोई वाणी कहे मानता ही नहीं हो। तो एकदम जैसे ही कहा, सोई एकदम चिल्ला के कहने लगा नहीं मैं ही जीता हूं। दाऊ जी ने कहा वे ऐसे नहीं मानेगा। अब दाऊ जी को तो आप जानते ही हैं, सारे देवताओं के हाथ में अलग अलग हथियार है, पर दाऊ जी के हाथ में हल रहता है। क्या रहता है? हल। दाऊ जी के हाथ में क्या रहता है? हल। तो महाराज दाऊ जी ने जो देखा हल, दाऊ जी ने कहा अब इसका निराकरण करना ही चाहिए। तो दाऊ जी ने हल पकड़ा। अच्छा ये बताऊं मैं आपको, दाऊ जी हल क्यों रखते हैं? दाऊ जी जानते हैं कि कन्हैया भी जिसका हल न निकाल पाए उसका हल मैं निकालूंगा, इसलिए उनके हाथ में क्या है? हल। और अगर इसकी हम व्याख्या थोड़ा सा और गहरी करें तो दाऊ जी हैं कौन? दाऊ जी हैं लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी हैं कौन? शेषावतार। अच्छा शेषावतार हैं कौन? जगत गुरु। अच्छा गुरु किसको कहते हैं? भारी को। इसका मतलब जगत गुरु भगवान से भी बड़े हैं। बोले क्यों? बोले शेष सैया पर जो भगवान को गोद में लिए रहता है वो भगवान से बड़ा होगा कि नहीं? अच्छा आपकी गोद में हाथी लेंगे कि बच्चा? आप कोई भी गोद में लेंगे तो अपने से हल्का कि भारी? हल्का ही ले पाएंगे। तो समझो भगवान भी जिनके आगे हल्के हैं, ऐसे श्री जगत गुरु शेषावतार है। महाराज हल
जो हल निकाल दे। दाऊजी महाराज ने रुक्मी को उठा के पटक के मार डाला महाराज। अब एक तरफ तो बैंड वाले गा रहे हो बाहर वो फूल बरसाओ, और यहां महाराज लाश पड़ी है। और जैसे ही लाश देखी, अब आप जानते हो पत्रकार तो पत्रकार होते हैं। अब पत्रकार आ गए, अब भगवान बड़ी समस्या में। भगवान के भाई ने पत्नी के भाई को मार दिया। अब भगवान के आगे पत्रकार लगा देते हैं माइक। अच्छा, इस मुद्दे पर आप क्या कहोगे? पत्रकार बहुत प्यारे होते हैं। मैं 2013 में एक जल प्रलय आई थी उत्तराखंड में, तो मैं वहां फंस गया। और मैं ऐसा फंसा कि शायद बिल्कुल मृत्यु को बहुत निकट से देखा मैंने वहां। और यहां हमारे ज्येष्ठ भ्राता और हमारा परिवार जो यहां था, वो सब रो रो के बुरा हाल। 4 दिन तक तो मोबाइल बंद हो गए। तो हमारे शिष्य लोग आगरा में कहने लगे कि अब तो महाराज जी है ही नहीं। 4-5 दिन के बाद वहां एक हेलीकॉप्टर से एक टीम पहुंची पत्रकारों की। सबसे पहले वही लोग वहां गए। तो हम एक जगह खड़े हुए थे, तो एक वहां एक कोई बहन आई, वो न्यूज आजकल टीवी पे पढ़ती है। तो उसने आके हमसे कहा कि आपको तो हमने टीवी पे देखा, अरविंद जी महाराज हो। मैंने कहा हाँ है तो सही, अब हम इस चक्कर में जो बिठा ले जाएगी पकड़ के अभी। तो वो कैसी बात करे। अब वो क्या कहे, 6 दिन से रोटी नहीं मिली, पानी नहीं मिल रहा, बुरा हाल। और वो हमसे ये कहे, महाराज जी आप एक बात बताओ, आपको यहां कैसा लग रहा है? अब 2 बार तो हम उसको झेल गए। तीसरी बार फिर उसने कहा, अच्छा महाराज आप बताइए कैसा लग रहा है? मैंने कहा आप ऐसा करो, आप हेलीकॉप्टर में हमें बिठा के भेज दो, तुम यहां रह जाओ, सो तुम्हें पता लग जाएगा कैसा लग रहा है। अरे कैसा लगेगा? अब भगवान से कह रहे हैं पत्रकार, आप बताओ ये इस मुद्दे पर आप कुछ बोलो। अब यहां भगवान ने एक बहुत अच्छी नीति हमको सिखा दी। सब लोगों को एक बात सीखनी है। क्या? भगवान से जैसे ही कहा कि इस मुद्दे पर कुछ बोलिए, तो भगवान ने विचार कर लिया एक क्षण में। बोले अगर हमने ये कह दिया कि दाऊ जी ने सही मारा, तो पत्नी गई रूठ के, क्योंकि भाई पत्नी का है। और अगर हमने ये कह दिया कि मारना नहीं चाहिए, तो दाऊ जी गए रूठ के, बोले तू ससुराल की तरफ बच रहा है। तो भगवान ऐसे मौके पर मौन हो गए। और भगवान हमें एक इशारा कर रहे हैं कि अगर परिवार में रहते हो, तो कभी विषम परिस्थितियां अगर ज्यादा बन रही हो, तो घंटे 2 घंटे के लिए मौन हो जाना चाहिए। यही एक निदान है। बोलने से समस्या सुलभ होने वाली नहीं है, मौन होना है। महाराज यहां सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन रुक्मी का वध हुआ, और तब भगवान हमारे भगवान शिव और भगवान कृष्ण के युद्ध की कथा कही है। एक राजा हुए नृग। भगवान गर्मी की छुट्टी आई, तो अभी हमारा तो बड़ा सौभाग्य है कि गर्मी की छुट्टी में सब लोग कहीं घूमने जाते हैं, और हम तो जा ही नहीं पाते क्योंकि व्यस्तता इतनी रहती है। तो ऐसा सोच लेते हैं इसी में घूम लिए। लेकिन महाराज आज विचार करिए, ये गर्मी की छुट्टी में महाराज भगवान घूमने गए अपने बच्चों के साथ। और भगवान अपने बच्चों के साथ घूमने गए, तो कहां गए भगवान? भगवान वन में घूमने गए, और वन में ठाकुर जी घूमने गए हैं महाराज। यहां एक आश्चर्य हुआ, भगवान के बच्चे जंगल में चले गए, तो वहां देखा। क्या देख रहे हैं? बोले वहां देखा महाराज एक कुएं में गिरगिट पड़ा हुआ है, और वो गिरगिट कुएं में पड़ा, तो भगवान के बच्चों ने उसे निकालना चाहा गिरगिट को। लेकिन गजब क्या हुआ, गिरगिट को जैसे ही छूते हैं महाराज वो बड़ा हो जाता है, फिर छूते हैं फिर बड़ा हो जाता है, फिर छूते हैं फिर बड़ा हो जाता है। बच्चे डर गए, कोई भूत भूत तो नहीं है। महाराज दौड़ के आए, और भगवान के पास आके बच्चों ने कहा, पितामह, पिताजी वहां एक गिरगिट है। भगवान दौड़े, और इस गिरगिट को भगवान ने देखा।
देखते ही भगवान ने कहा लाओ इस पर कृपा कर दें। सो भगवान ने इस गिरगिट को हाथ से पकड़ा। हाथ से पकड़ते ही यह एकदम स्वरूप राजा का बन गया। इसका भगवान की स्तुति करने लगा और एकदम भगवान से कहने लगा, नृगो नाम नरेंद्रो अहमिश्वाकुतनया प्रभो दानस्याख्यायमाने सुयद में कर्णमय स्पर्शम। राजा नृग ये राजा नृग है। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। ये कौन है? राजा नृग। महाराज प्रकट होते ही राजा नृग भगवान से कहता है, प्रभु मैं गिरगिट नहीं हूं, मैं राजा नृग हूं। भगवान ने कहा, देखो बोलने का स्टाइल देखिए उसका, क्या कह रहा है, प्रभु आ जाओ, हे नाथ आ जाइए, गर्ग साहब आगे आ जाइए। हमारे बहुत प्रिय भी हैं और फिरोजाबाद जनपद का बड़ा गौरव है। हमारे श्री नारदानंद गर्ग जी के बड़े सुपुत्र, उनके अनुज तो बैठे ही हुए हैं और आश्रम बालाजी धाम में जिनकी खूब हाजिरी बनी रहती है। पंकज जी आ जाइए, आइए एक बार हरि नाम गाते हैं। श्री ठाकुर जी को एक बार प्रणाम कर लें हम लोग। बिहारी कनक बरन श्री राधिका सुंदर श्याम तमाल दोनों मिले कहीं भये श्री राधा वल्लभ लाल। आइए 2 मिनट के लिए ठाकुर जी का दर्शन करें। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, ओ मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। हाथ उठाइए और सब लोग मेरा थोड़ा सहयोग करिए। ओ आए हाय तूने ये क्या किया, आए हाय तूने ये क्या किया, मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल। मस्ती में मैं ऐसी खोई, मस्ती में मैं ऐसी खोई, श्री राधे ऐसी खोई, प्रेम दीवानी मीरा होए, प्रेम दीवानी मीरा होए। तूने कैसा ये जादू किया, चुरा दिल मेरा लिया, ओ मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। आहे हाय तूने ये क्या किया, आहे हाय तूने ये क्या किया,
हे ठाकुर दासी तेरी नित लाड़ लड़ावे, 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 और निरख रूप तेरो बलि बलि जावे। निरख रूप सब गाइए। बलि बलि जावे, तेरे तेरे नैनों ने जादू किया, चोरा दिल मेरा लिया, मेरे आके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा दिया। आए हाय तूने ये क्या किया, आए हाय तूने ये क्या किया, मेरे आके बिहारी पिया, चोरा दिल मेरा लिया। ओ मेरे आके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, हरिदास के प्राण प्यारे, श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, हरिदास के प्राण प्यारे, और सूरदास के नैनन तारे, सूरदास के नैनन तारे, तेरी मस्ती ने पागल किया, चोरा दिल मेरा लिया। ओ मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। आए हाय तूने ये क्या किया, आए हाय तूने ये क्या किया, मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। आए हाय तूने ये क्या किया, आए हाय तूने ये क्या किया, मेरे बांके बिहारी पिया, दिल मेरा लिया, मेरे बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। राजा नृग कहते हैं मैं बहुत बड़ा भगवान, कहते तुम परिचय बताओ। राजा नृग कहते तुम मुझे नहीं जानते। अभिमान से कह रहा है राजा, क्यों, क्या गुण है? राजा नृग कहता है प्रभु आप क्षमा करना, आकाश में तारे गिने जा सकते हैं, सर के बाल गिने जा सकते हैं, बालू के कण गिने जा सकते हैं, पर मैं जितनी गाय रोज दान करता था वो कोई गिन नहीं सकता। कितना बड़ा दानी होगा महाराज, मैं इतनी गाय रोज दान करता हूं। भगवान ने हंस के कहा कि इतना बड़ा दानी और गिरगिट बन गया। बोले प्रभु यही बताना चाहता हूं कि जीवन में हर कर्म को बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। कुछ कर्म विद्या के अभिमान में बिगड़ जाते हैं
और कुछ कर्म रूप के अभिमान में बिगड़ जाते हैं, कुछ कर्म उम्र के अभिमान में बिगड़ जाते हैं, कुछ कर्म धन के अभिमान में बिगड़ जाते हैं। लेकिन प्रभु नित्य विनती करनी चाहिए भगवान से कि नाथ ऐसी कृपा करो कि जो जीवन अब तक चला गया वो तो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन हे नाथ अब मेरा जीवन ऐसा निकले जिसमें मेरा केवल और केवल प्रेम आपके चरणार बिंद के अतिरिक्त और कहीं नहीं हो। ये नित्य प्रार्थना। नृग कहते हैं, नृग कहते हैं कि प्रभु इतनी गाय दान की, लेकिन गलती से एक बार क्या हुआ कि मैंने गाय दान की और वो मेरी दान की हुई गाय ब्राह्मण से छूट गई। जो ब्राह्मण लेके गया उससे गाय छूट गई और छूट करके वो गाय दोबारा मेरी गौशाला में ही आ गई। अब ध्यान देना, दान देते समय भी सतर्क रहना है। बोले महाराज वो गाय दोबारा छूटकर मेरी गौशाला में आ गई और मेरी गौशाला में गाय आई तो मैंने क्या किया? बोले उस गाय को महाराज मुझे पता नहीं था तो मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया, और दूसरे ब्राह्मण को जब मैंने वो गाय दान की तो महाराज गजब हो गया। क्या? बोले वो ब्राह्मण को गाय दान की वो लेके जा रहा, पहले वाला ब्राह्मण उसे मिल गया और उस ब्राह्मण वो दोनों लड़ गए। तो महाराज जैसे ही आए तो मैं निर्णय कर रहा था तो मैंने पहले वाले ब्राह्मण से कहा कि गाय नहीं ले जाने दो, तुम्हें दूसरी दे दूंगा। भजन पूजा पाठ करने वाले जो लोग हैं वे अलर्ट हो जाएं कि भजन पूजा पाठ करने वालों में अपने भजन का अभिमान बड़ा जल्दी आ जाता है। मैं इतनी माला करता हूं, मैं इतना भजन करता हूं, महाराज सब बेकार हो जाएगा। इसलिए बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन, राजा कहते हैं मैंने वो गाय जैसे ही दी तो वो पहले वाले ब्राह्मण ने कहा गिरगिट की तरह गर्दन हिलाने वाले दुष्ट, जा गिरगिट हो जा। इसलिए महाराज हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि इतने लोगों से सावधान रहिए। किस किस से? गुरुदेव भगवान कहते थे एक तो माता पिता से सावधान रहिए। माता पिता से सावधान का मतलब इनकी कभी बद्दुआ मत लेना, चाहे भागवत में आ पाओ या न आ पाओ, लेकिन अपने मूढ़े माँ बाप के चरणों में प्रणाम करके उन्हें खाने पीने की पूछते रहना, तो ऐसा समझना कि आपका भागवत में आना सार्थक हो गया है। तो एक तो माता पिता, दूसरा गुरु, और तीसरा महाराज संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण। जो ब्राह्मण पूजा पाठ करता हो, उसमें संत भी आ गए, पूजा पाठ करने वाला जो ब्राह्मण हो, त्रिकाल संध्या करने वाला जो ब्राह्मण हो, जाप करने वाला जो ब्राह्मण हो, ठाकुर जी के शरणागत जो ब्राह्मण हो, उससे महाराज सदैव सावधान रहना चाहिए। क्योंकि आपके ऊपर कृपा भी बहुत कर सकता है, लेकिन आप उससे कभी भी ऐसा व्यवहार मत कर देना कि महाराज बहुत तकलीफ आ जाएगी। आर राजा नृग गिरगिट बन गए। भगवान ने कहा अच्छा छू दिया, भगवान ने कल्याण हो गया। अब महाराज चैत्र और बैसाख के 2 महीना आए और सुखदेव भगवान ने कह दिया चैत्र और बैसाख 2 महीने में 2 मासों यत्र चावासीन मधु माधव में महाराज चैत्र और वैशाख 2 महीने जैसे ही आए, इन 2 महीने में दाऊ जी ने, अब 100 वर्ष से ज्यादा की उम्र है, बहुत ध्यान से सुनना, दाऊ जी की और कन्हैया की कितनी उम्र है? 100 वर्ष। और महाराज 100 वर्ष से ज्यादा की उम्र, आज दाऊ जी के मन में पता नहीं क्या आ गया। दाऊ जी कृष्ण के पास आए, बोले कन्हैया, बोले हाँ एक बात मन में आ रही है, बोल।
करूं? बोले हाँ बोलो दाऊ दादा। बोले मेरे मन में एक बात आई है कि अपने को 90 वर्ष के लगभग हो गए, अपन वृंदावन नहीं गए। लाला तू कहे तो वृंदावन चलें। कन्हैया को कष्ट तो बहुत हुआ, पर हंस के ऊपर से हंसे और हंस के बोले दाऊ दादा तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं ठीक हूं। दाऊ जी आज 100 वर्ष से ज्यादा की अवस्था में वृंदावन आए हैं। सज्जनों, दाऊ जी सोच रहे थे वृंदावन में मेरे जमाने के लोग अब पहचान नहीं पाएंगे। दाऊ जी सोच रहे हैं मैं अपने गांव वृंदावन जाऊंगा, अरे 100 वर्ष में तो पेड़ भी सूख जाते हैं। सोच रहे हैं पर जाऊंगा। लेकिन दाऊ जी का जैसे ही वृंदावन में प्रवेश हुआ, ओहो दाऊ जी तो दंग रह गए। लोग यमुना किनारे कदम के पेड़ की डालियां पकड़े हुए मथुरा और द्वारका की ओर देख रहे हैं। सबके अंदर से एक ही आवाज निकलती है। दाऊ जी ने कान लगाया, ये सब क्या कह रहे हैं? सबके अंदर से एक ही आवाज आ रही है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। सारे ब्रज के लोग आज 100 वर्ष बाद भी एक ही ध्वनि है सबके मुंह से, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें ठाकुर। और ऐसा नहीं, लोग कहते हैं हमें आपकी याद आई, और कई लोग तो कहते हैं आज बहुत याद आई, पर ब्रज के लोग कहते हैं सुबह और शाम आती है, हमें ऐसे तड़पाती है। सुबह रात सोने नहीं देती, रात सोने नहीं देती, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। ओ बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। हो तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें। जयकारा शेरवा।